आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 69 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार जिले में 25, देहरादून में 22, नैनीताल में 15, पौड़ी में 3, बागेश्वर में 2, रुद्रप्रयाग व उधमसिंह नगर में एक संकेत मिला। प्रदेश में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसमें एम्स ऋषिकेश में 76 वर्षीय पुरुष कोरोना मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1698 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। पहले शाही स्नान पर संतों समेत 32 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। तो कुंभ वर्ष में महाशिवरात्रि पर पहले शाही स्नान के लिए कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सातों शैव सन्यासी अखाड़ों के साथ किन्नर अखाड़े के संतों ने विधि विधान से हर की पेड़ी स्थित ब्रह्म कुंड में शाही स्नान किया। 2024 में भारत जापान साथ भेजेंगे चांद पर यान। तो भारत और जापान एक साथ मिलकर 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान भेजेंगे। इसके लिए दोनों देश मिलकर तैयारी कर रहे हैं। 15 और 16 को बैंक में रहेगी हड़ताल। तो शनिवार से 4 दिन तक बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। 9 यूनियनों के संयुक्त फोरम ने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 15 और 16 मार्च यानी सोमवार व मंगलवार को हड़ताल का ऐलान किया है। वही खबर रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद की फैक्ट्री में आग, 14 कर्मी झुलस गए। कोरोना ने फिर डराया। केंद्र सरकार ने लोगों को चेताया, कोरोना वायरस को हल्के में ना लें, सतर्कता बरतें। तो कोरोना का बढ़ता खतरा एक बार फिर डराने लगा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों को आगाह किया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली समेत कई शहरों में संक्रमण दर बढ़ रही है, इसलिए सावधान और सतर्क रहें। अब भी बड़ी आबादी के संक्रमित होने का खतरा है। महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र समेत आधा दर्जन राज्यों में सक्रिय मामले बढ़ने पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की स्थिति सर्वाधिक चिंताजनक है। इसी वजह से वहां 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाना पड़ा है। हम ऐसे हालत में पहुंच रहे हैं जहां फिर सख्त कदम उठाने होंगे। इस वायरस को हल्के में न लें। नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन। तो महाराष्ट्र में एक दिन में 13,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। इसके बाद नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। जलगांव में रात्रि में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं देश में गुरुवार को 22,000 से ज़्यादा मरीज मिले, जबकि 138 लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को खुलेंगे। तो भगवान केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को सुबह 5 बजे मेष लग्न में भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। गुरुवार को बाबा केदार के शीतकालीन पूजा स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओखी मठ में महाशिवरात्रि पर वेद पाठी एवं आचार्यों ने यह मुहूर्त निकाला है। रुड़की में रिटायर सैन्यकर्मी के पुत्र की हत्या। तो रिटायर सैन्यकर्मी के पुत्र की पत्थर से सिर और चेहरा कुचलकर हत्या कर दी गई। क्षेत्रवासियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दून में हाईटेक मंडी के लिए नहीं मिल रही भूमि। तो भूमि नहीं मिलने से नई मंडी निर्माण की योजना अधर में लटकी हुई है। हत्याकांड, दीवार पर पड़े मिले खून के छींटे। तो लंडेरा में युवक की जहां पर हत्या हुई वहां पर संघर्ष के निशान मिले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक का पैसों के लेन देन को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को हत्या का कारण माना जा रहा है। पुलिस हत्यारे के नज़दीक पहुंच गई है। यात्रा शुरू होने से पूर्व करें व्यवस्थाएं। तो आगामी चारधाम यात्रा तैयारियों की बैठक लेते डीएम मयूर दीक्षित ने यात्रा से संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। दुस्साहस रंगदारी मांगने के लिए युवक को बनाया बंधक। तो मंगलोर से खबर आई है, जमीन पर कब्जा करने के लिए युवक को बंधक बनाया गया। पिस्तौल की नोक पर युवक से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मंगलोर में मारपीट कर छात्र को बंधक बनाया। तनाव। तो 2 गांवों के युवकों में कहासुनी को लेकर के चल रहे तनाव के बाद गुरुवार को एक पक्ष के कुछ युवकों के साथ दूसरे गांव के लोगों ने मारपीट की। एक छात्र को बंधक बना लिया गया। 3 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हड़ताल से राशन कार्ड बनाने का काम ठप। तो उपनल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नए राशन कार्ड बनाने का काम ठप हो गया। अभी तक 500 से अधिक आवेदन जिला पूर्ति विभाग में लटक गए हैं। गड़बड़ी वाले स्मार्ट राशन कार्ड दोबारा बनवाएगा पूर्ति विभाग। तो जिला पूर्ति विभाग की ओर से काफ़ी संख्या में राशन कार्ड डीलरों के माध्यम से लोगों को बांटे जा चुके हैं, जिसके बाद राशन कार्ड में गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही हैं। किसी का कार्ड में नाम गलत है तो किसी का फ़ोन नंबर गलत है।
जल्द ही खातों में आएगी छात्रवृत्ति। तो विभिन्न कोर्सों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति आगामी सोमवार से लाभार्थियों के खाते में आनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से इस वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति के आवेदनों का सत्यापन का काम अंतिम चरण में है। बीते वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आए आवेदनों का सत्यापन का काम पूरा हो गया है। दून में रोजगार मेले की तैयारी। तो कोरोना काल के बीच क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय एक बार फिर से रोजगार मेले के आयोजन की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार आगामी 10 दिन के अंदर रोजगार मेले का आयोजन सेवा योजन कार्यालय परिसर में किया जाएगा। जमीन को धोखाधड़ी से 2 बार बेचा, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक जमीन को धोखाधड़ी से जालसाज ने 2 बार बेच दिया। एसआईटी की जांच के बाद आरोपी 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रेमनगर थानाध्यक्ष धनराज बिष्ट ने बताया कि जमीन धोखाधड़ी को लेकर के अधिवक्ता सूरज सिंह मेहरा निवासी न्यू कैंट रोड ने एसआईटी को तहरीर दी है। 12वीं की छात्र फांसी पर लटका मिला। तो देहरादून से खबर आई है, 12वीं की छात्र का घर में पंखे के सहारे फांसी पर लटका मिला। मौके पर सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इससे पुलिस मौत को आत्महत्या मान रही है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया। वही खबर है, देहरादून से झाड़ियों में फंदे से लटका मिला ऑटो चालक का शव। तो न्यू कैंट रोड स्थित झाड़ियों में ऑटो चालक का शव पेड़ से लटका मिला। कोटद्वार से खबर आई है, दुगड्डा के सरड़ा में गुलदार के हमले से बच्चा घायल। तो दुगड्डा ब्लॉक के सरड़ा गांव में बुधवार बीती रात गुलदार ने एक मासूम पर हमला कर दिया। हमले में घायल हुए मासूम का राजकीय बेस अस्पताल में उपचार चल रहा है। अल्मोड़ा बागेश्वर के सैकड़ों गांवों में बिजली गुल। तो अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में बुधवार देर शाम बदले मौसम के मिजाज से बिजली उपभोक्ताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देर शाम तेज अंधड़ और बारिश के बाद कई स्थानों पर बिजली की लाइनें फॉल्ट आ गई। ताऊ की जिद से नाबालिग की शादी बची। तो बागेश्वर से खबर है, मुजफ्फरनगर से आई बारात के दूल्हे के ताऊ की जिद ने एक नाबालिग की शादी होने से बचा ली। हालांकि लड़की वाले शादी कराने के लिए आमदा थे और दूल्हे पक्ष से इससे बात पर भिड़ गए और उल्टा पुलिस बुला ली। आदमखोर के खात्मे के लिए शिकारी लगाए। तो रानीखेत से खबर आई, तहसील के सुदूर रेलीटाना चमड़ खान में बुजुर्ग को मारने वाला गुलदार अब भी क्षेत्र में बेखौफ विचरण कर रहा है। गुलदार ने बीती रात गांव में फिर एक गाय को निवाला बना डाला। इससे पूरे क्षेत्र में दहशत बढ़ गया है। हालांकि वन विभाग ने आदमखोर गुलदार को मारने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगवाया कोरोना का टीका। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार दोपहर सीएमआई अस्पताल में जाकर कोरोना का टीका लगवाया। सहसपुर में व्यापारी के बेटे की हत्या पर भड़के लोग। तो सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शंकरपुर गांव में अभय की अपहरण के बाद हत्या से गांव में तनाव का माहौल है। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अभय के हत्यारों को जनता को सौंपने की मांग की। गोपेश्वर से खबर आई, करंट लगने से संविदा कर्मचारी की मौत हो गई। तो करंट लगने से ऊर्जा निगम के संविदा पर तैनात कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी हाई टेंशन लाइन में काम कर रहा था कि अचानक उसे तेज करंट लगा। बुरी तरह झुलसे कर्मचारी को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकासनगर से खबर है, यह दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज। तो कोतवाली विकासनगर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में पति समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। देहरादून के जाखन से खबर है, नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। तो जाखन केनाल रोड की नई बस्ती बाड़ी घाट में नाबालिग लड़की की शादी कराने का मामला सामने आया है। लड़की परिजनों के साथ दुल्हन के कपड़े पहनकर साईं मंदिर पहुंच गई थी। इस बीच स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि लड़के पक्ष से कोई मौके पर नहीं पहुंचा। धन सिंह ने तलब की, अफसर लापता फौजी मिला। तो 1 माह बाद भी लापता सेना के जवान भजन सिंह का कोई सुराग नहीं मिलने पर निवर्तमान राज्य मंत्री एवं श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने नाराजगी जताई। मंत्री की नाराजगी के बाद देर शाम तक पुलिस ने फौजी के हरिद्वार में मिलने की बात कही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह को मंत्रिमंडल के गठन में भी मिल रही है चुनौती। तो नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी चुनौती मिल रही है। पहले के मंत्रिमंडल की कुछ मंत्रियों ने दौड़ धूप भी शुरू कर दी है। कुछ मंत्रियों के बाहर होने की चर्चा से भी अधिकतर मंत्रियों की धड़कन बढ़ी हुई है।
मुख्यमंत्री सचिवालय में आज हो सकता है फेरबदल। तो सत्ता की कमान संभालने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने सचिवालय में बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। हाथों में गदा, डमरू व त्रिशूल, तिरंगे संग देशभक्ति का जुनून। तो पहले शाही स्नान पर नगाओं और किन्नर संतों ने जयकारे से गुजी हर की पौड़ी। तो सातों शैव सन्यासी और किन्नर अखाड़े का पहला शाही स्नान बृहस्पतिवार को आस्था और परंपरा की डुबकी के साथ सकुशल संपन्न हो गया। बारिश का ना होना पड़ रहा है प्रदेश के जंगलों पर भारी। तो पिछले कुछ समय से बारिश न होना भी प्रदेश के जंगलों पर भारी पड़ रहा है। करीब 450 हेक्टेयर जंगल अब तक आग की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं नैनीताल से खबर है, दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो मलिताल निवासी नवविवाहित ने ससुरालियों पर दहेज के लिए उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। रंग बिरंगे फूलों से राजभवन हुआ गुलजार। तो राजभवन में होने वाली पुष्प प्रदर्शनी के लिए परिसर में फूलों की सजावट की गई है। दून अस्पताल की साख पर बट्टा लगा रही हैं MRI की मशीनें। तो 6 माह से MRI सेवा ठप है। कॉलेजों की लापरवाही से अटकी छात्रवृत्ति। तो समाज कल्याण विभाग से SC ST और OBC छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति कॉलेज और विश्वविद्यालय की मनमानी से अटक गई है। UTU के कॉलेज में अब समय पर आएंगे परिणाम। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में इस बार समय पर परीक्षा परिणाम जारी होंगे। विश्वविद्यालय हर बार परीक्षा परिणाम में देरी की वजह से चर्चा में रहता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर टपकेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करते श्रद्धालु। राजभवन में उतरेगा बसंत, सजेगा फूलों का संसार। तो रंग बिरंगे फूलों का दीदार करने का मन है तो राजभवन आइए। इस साल 13 से 14 मार्च तक राजभवन में आयोजित होने वाले वसंतोत्सव में फूलों का अनोखा संसार सजेगा। राज्य आंदोलनकारी शांति देवी का निधन हो गया। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने श्रद्धांजलि दी है। देहरादून से खबर है, ये पंखे से लटका मिला BSc के छात्र का शव। तो थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में BSc छात्र का शव घर में पंखे से लटका मिला है। पेड़ से लटका मिला घर से गायब व्यक्ति का शव। तो बुधवार रात से लापता व्यक्ति का शव न्यू कैंट रोड पर एक पेड़ से लटका मिला। बिधोली के जंगल में आग लगने से मचा हड़कंप। तो आग के तेजी से आबादी की ओर बढ़ने से वन और दमकल कर्मचारियों के पसीने छूट गए। देहरादून से खबर है, बाइकों की टक्कर से एक की मौत, 2 घायल। तो बुधवार रात रिंग रोड पर 2 बाइकों की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंजीनियर के पदों पर अवसर। तो 70 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के पद रिक्त। तो GIC में वैकेंसी निकली हुई है 44 पदों पर। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिसर के पद खाली, जल्द करें आवेदन। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग में 541 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च तक की गई है। मेडिकल क्षेत्र के पदों पर अवसर। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 5 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ये जो पद हैं ये साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार 22 मार्च को होगा। सारी सृष्टि है जिनकी शरण में नमन है उन महादेव के चरण में। तो महाशिवरात्रि पर सजे द्रोण नगरी के शिवालय, शहर भर में मंदिरों में पूरे दिन भक्तों की भीड़ रही। श्रीनगर से खबर है, चौरास में 2 दिन से जल रहे हैं जंगल। वहीं खबर है यह चंबा टेरी से अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। उत्तरकाशी में 1 माह से कोरोना का एक भी केस नहीं। तो देश और राज्य में फिर से बढ़ती कोरोना महामारी के मामले के बीच जनपद में राहत भरी खबर आई है। यहाँ 1.5 माह से कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है।
गोपेश्वर से खबर है, ये बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और समस्याओं पर निकाली रैली। तो सर्वजन स्वराज पार्टी ने उत्तराखंड स्वरोजगार यात्रा बृहस्पतिवार को गोपेश्वर पहुंची। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि समस्याओं को लेकर नगर में रैली निकाली। ओणेश्वर महादेव मंदिर में मेला शुरू। तो 2 दिवसीय शिवरात्रि मेले में देव डोलियों के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। तो टिहरी से खबर है, सिद्ध पीठ ओणेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिवसीय शिवरात्रि मेले का शुभारंभ हुआ है। 11 मई से केदार यात्रा पर निकलेंगे विंसर देवता। तो श्रीनगर से खबर है, विकासखंड कीर्ति नगर लालडुंग स्थित विंसर देवता 11 मई से केदार पद यात्रा पर निकलेंगे। श्रीनगर से खबर है, चोरी के आरोप में जम्मू कश्मीर निवासी 2 भाइयों को जेल भेजा। तो पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने वाले जम्मू कश्मीर निवासी 2 सगे भाइयों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। दोनों भाइयों के खिलाफ तीनों जिलों में केस दर्ज हैं। नीलकंठ में 2 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। तो कोरोना का भय भी नहीं रोक पाया शिव भक्तों को, बम बम बोले के जयकारे से गूंजा मंदिर परिसर। भतीजे को बचाने के लिए गुलदार से भिड़ा चाचा, बचाई जान। तो दुगड्डा ब्लॉक के सरोड़ा सकाली गांव की घटना। पीड़ित परिवार ने गुलदार की दहशत के कारण घर छोड़कर अन्यत्र शरण ली है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हाथों में गदा, डमरू व त्रिशूल, तिरंगे, देश भक्ति का जुनून। तो पहले शाही स्नान पर नगांव और किन्नर संतों के जयकारों से गूंजी हर की पेड़ी। संतों और श्रद्धालुओं पर सीएम ने बरसाए फूल। नागा सन्यासियों के लाइव पर फेसबुक ने लगाई रोक। तो शैव सन्यासी अखाड़ों के पहले शाही स्नान पर नागा सन्यासियों के वीडियो और फोटो के साथ सोशल मीडिया पर लाइव करने वालों की होड़ रही। श्रद्धालु ही नहीं, पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री के जवान भी लाइव करते नजर आए। नागा सन्यासियों के बिना वस्त्रों के स्नान के वीडियो लाइव होते ही फेसबुक ने उनके प्रसारण पर रोक लगा दी। नहीं चली शटल सेवा, 30 से 40 किलोमीटर पैदल चले श्रद्धालु। तो महाशिवरात्रि के दिन पहले शाही स्नान पर ही मेला प्रशासन की शटल सेवा के दावे हवाई साबित हुए। मेला क्षेत्र में चलाए जाने वाली 100 बसें सिर्फ कागजों में ही दौड़ती रह नजर आई। बसें नहीं चलने से लाखों श्रद्धालुओं को 30 से 40 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। महाशिवरात्रि पर अपनों से बिछड़े 470 श्रद्धालु, 3 अब भी लापता। तो महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर अखाड़ों में शाही स्नान पर श्रद्धालुओं के सैलाब में 470 लोग अपनों से बिछुड़ गए। भीड़ में इधर उधर भटकने के बाद खोया पाया केंद्रों की मदद से बिछड़ों को परिवारों से मिलवाया गया। देर रात तक बिछड़े 3 लोगों का पता नहीं चल सका। स्नान के दौरान बीते 24 घंटे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई। नारसंग बॉर्डर पर वाहनों का मेला, तो पुरकाजी तक जाम लगा। तो महाशिवरात्रि और शाही स्नान को लेकर के बाहरी राज्यों से हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से नारसंग बॉर्डर पर पुरकाजी तक जाम लग गया। धनोरी क्षेत्र में गुलदार दिखने से दहशत। तो क्षेत्र में गुलदार की लगातार दस्तक से ग्रामीण दहशत में हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी में ट्रैफिक सिग्नल वहां लगाया जहां चौराहा बंद है। तो दिल्ली की तर्ज पर अनुशासित ढंग से यातायात संचालन के लिए शहर के 13 स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का काम शुरू हो गया है। भीमताल मार्ग पर आज से दौड़ेंगी बसें। तो 3 महीने के बाद सार्वजनिक बसों के संचालन को मिली अनुमति। भारी भरकम वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। हल्द्वानी से खबर है, कहीं झमाझम बारिश तो कहीं हल्की फुहारें। तो बुधवार रात कहीं झमाझम बारिश हुई तो कहीं बौछारें पड़ी। चंडीगढ़ और दून की बसें हरिद्वार से पहले लौट आई। तो कुंभ का पहला स्नान होने के कारण हरिद्वार रूट पूरी तरह बंद रहा। मनरेगा कर्मचारी 15 से हड़ताल पर। तो महात्मा गांधी नरेगा कर्मचारी संगठन की नैनीताल शाखा से जुड़े मनरेगा कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर के 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है।
कोरोना काल में बेरोजगार हुए तो बन गए लुटेरे। तो बरेली रोड स्थित मार्बल व्यवसायी जयराम चौधरी की दुकान में लूट करने वालों का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास घटना में प्रयुक्त 2 बाइकें, 2 तमंचा, 4 कारतूस, चाकू, 3103 रुपये और आधार कार्ड बरामद हुआ है। मॉडल पाखी बनी हल्द्वानी की बहू। तो मिस इंडिया एशिया पैसिफिक 2017 की विजेता वाराणसी की रहने वाली मॉडल पाखी सिंह हल्द्वानी की बहू बनी है। उन्होंने हल्द्वानी के कटघरिया निवासी डॉक्टर दीपक जोशी के साथ बुधवार को 7 फेरे लिए। सादे समारोह में यह शादी बिठोरिया स्थित एक लॉन में संपन्न हुई। विवाह समारोह में दोनों के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। दीपक जोशी हरियाणा में एक राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हल्द्वानी से खबर आई है, मूछें हो तो ठाकुर राम सिंह जैसी। तो हर व्यक्ति के अपने अपने अलग शौक होते हैं। किसी के बाल लंबे करने, किसी को नाखून बढ़ाने, तो किसी को लंबी मूछें रखने का शौक होता है। बरेली जिले के नवाबगंज के मटकापुर गांव के ठाकुर राम सिंह की लंबी मूछें रखने का शौक है। इनकी मूछें 22 फुट लंबी हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो कनारी फांके की पहाड़ियों में दिखा हिमालय गिद्ध। तो पक्षी प्रेमी उत्साहित हैं। बिजली से चलेगी तेज रफ्तार ट्रेनें। तो टनकपुर से खबर आई है, पीलीभीत टनकपुर के बीच बिजली लाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है। पिथौरागढ़ के 84 विद्यालयों में जल्द मिलेंगे कंप्यूटर। तो 54 माध्यमिक और 30 प्राथमिक विद्यालयों को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा। पुनेटी के जंगल में लगी भीषण आग। तो जिला मुख्यालय से लगे पुनेटी वन पंचायत में बृहस्पतिवार दोपहर भीषण आग लग गई। गौशाला समेत घास में 3 लूटे जले। तो धौलेत गांव में लगी आग से गौशाला समेत घास के 3 लूटे जल गए। ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार व्यापारी की मौत हो गई। तो चंपावत से खबर आई है। इसी के साथ यूटेट के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। तो 24 मार्च को यूटेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट uket.com है। इस पर नाम और जन्म तिथि डाल करके अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। एक घबराए हुए सीएम का निर्णय है गैस मंडल की घोषणा। तो पूर्व सीएम रावत बोले, सरकार ने सिर्फ कारीगर बदला, नीतियां अब भी जनरोधी हैं। खटीमा से खबर है, 10 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला शुरू। तो खटीमा के चकरपुर में वनखंडी महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि मेले का फीता काट का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंजलि की फिल्म। तो सितारगंज से खबर है, खटीमा की बेटी और उभरती अभिनेत्री अंजलि पांडे की महिलाओं के मासिक धर्म पर 13 मिनट 10 सेकंड की शॉर्ट फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है। राजमिस्त्री का बेटा बना सहायक प्रोफेसर। तो नगर के एक राजमिस्त्री के बेटे का मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर चयन हुआ है। मई में होंगे शिक्षक संघ के चुनाव। तो कोरोना महामारी के कारण जुलाई 2020 में नहीं हो सके थे चुनाव।